हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सूरज टेक्निकल। तो मेरे हाथ में अभी जो एक फ़ोन है, ये टेक्नो का मॉडल है। और इस फ़ोन में जो है लाइट की दिक्कत है। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे जंपर कर रहा हूँ, जो PMW की लाइन, जो CABC की लाइन है, जो डिस्प्ले 1.8 जनरेट करती है, वो वोल्टेज जो है आईसी को जब मिलती है तब आईसी एनेबल होती है। और उसके बाद जो है आपके कैपेसिटर पर 50 वोल्ट बनते हैं। ठीक है, कॉइल के थ्रू स्विचिंग होके जब जाके आपकी लाइट जलती है। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे यहाँ पे जो मैंने जंपर करा है, और ये जो जंपर है कैसे किया इसका जो मतलब मैं आपको जूम करके भी दिखा दूंगा ये किस तरह से ये जंपर मैंने किया है। अभी जैसे मैं यहाँ पे जंपर किया हूँ, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं थोड़ा सा यूवी मास्किंग कर देता हूँ ताकि ये जंपर हिले नहीं। बट आपको मैं पूरा डिटेलिंग के साथ और कौन से लाइन की जंपर है मैंने आपको बता दिया है। CABC की लाइन यहाँ पे मिसिंग थी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे थोड़ा सा यूवी मास्किंग कर लेंगे ताकि ये बाई चांस हिल जाता है तो छूटे नहीं। तो ये जो फ़ोन है, लाइट का जो इशू आता है, लाइट यहाँ पे आईसी के पास भी थोड़ा सा यूवी मास्किंग कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक रजिस्टर पे मैंने जंपर किया है। CABC की जो 2 रजिस्टर है, 10K का और एक 1K का है यहाँ पे। तो सबसे पहले इस काम को थोड़ा सा अच्छे से यहाँ पे यूवी मास्किंग को फिक्स कर देंगे। और फिक्स करने के बाद तो जैसे यहाँ पे मैं यूवी लाइट की मदद से सुखा लेता हूँ और अच्छे से अभी सूख गया है। अभी हम इस फ़ोन को लगा के सबसे पहले मैं आपको चेक कराऊंगा इसमें लाइट जल रही है कि नहीं जल रही है। ठीक है, तो बेसिकली ये फ़ोन मेरे पास लाइट के लिए ही आया था। तो ये टेक्नो का एक मॉडल है, कौन सा मॉडल है मुझे प्रॉपर याद नहीं है, लेकिन मैं आपको इसका भी मॉडल बता दूंगा कि कौन सा मॉडल है। बट ये मेरे ख्याल से आईटेल टेक्नो का स्पार्क गो होगा, गो मॉडल है। तो देख सकते हैं यहाँ पे लाइट हमारी जल गई है। अब लाइट जो है प्रॉपर तरीके से आ रही है। हमारा जो लाइट का प्रॉब्लम था यहीं तक सॉल्व हो जाता है। और अब ये लाइट का प्रॉब्लम जैसे कि सॉल्व हुआ है, तो लाइट मैंने कैसे सॉल्व करा, किस तरीके से सॉल्व किया। और ये जो लाइट मतलब किसी अदर बंदे ने यहाँ पे पहले भी काम करा, उन्होंने लाइट ऐसे बदल दिया, कॉइल बदल दिया, उसके बाद वहाँ पे जितने सारे कंपोनेंट्स थे उनको बदल दिया, पर नहीं आया। पर सिर्फ कंपोनेंट बदलने से और लाइट ऐसे बदलने से और BPH जो बूस्ट कॉइल होता है 10 माइक्रो हेनरी का, वो बदलने से अगर लाइट आता है तो सब लोग वही बदलते। तो फाइनली अब देख सकते हैं, अब जो है आपने देखा कि वहाँ पे कि लाइट हमारी सॉल्व हो चुकी थी लाइट प्रॉब्लम। पर अभी जो है हम केस स्टडी को समझेंगे कि किस तरह से मैंने फाइंड आउट किया। और देख सकते हैं लाइट कैसी और ग्राफिक कैसी जगह पे पास पास में लगी हुई है। और लाइट की जो कॉयल है 10 माइक्रो हेनरी का होता है। अब सभी को पता है कि 10 माइक्रो हेनरी का कॉयल होता है। अगर कॉयल स्विचिंग ना करे तो भी लाइट हमारी नहीं बनती। सबसे पहले मैं यहाँ पे जैसे फ़ोन मेरे पास आया, आने के बाद ना मैं किसी आईसी को हिट करूँगा, ना मैं किसी आईसी को निकाल के फिर रिप्लेस करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी किसी भाई ने ये काम कर चुके हैं कि लाइट नहीं जल रहा है करके उन्होंने अपने तरीके से अपने हिसाब से उन्होंने चेक कर लिया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि लाइट हमारी बन रही है कि नहीं बन रही है, कि क्या दिक्कत है, ग्राफिक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ताकि मुझे पता रहे कि मुझे लाइट सेक्शन में काम करना है कि ग्राफिक सेक्शन में काम करना है। क्योंकि लाइट नहीं आने का मोस्टली जो रीज़न है, यहाँ पे देख सकते हैं हमारी ग्राफिक बन रही है। अगर ग्राफिक नहीं बनती
तो लाइट भी नहीं बनती। ये सिंपल सा लॉजिक है। सबसे पहले ग्राफिक बनेगा, उसके बाद जाके लाइट बनेगा, ठीक है। यहाँ पे इन्फिनिक्स आ रहा है, आप देख सकते हैं, बट यहाँ पे लाइट ग्लो नहीं कर रही है, ठीक। तो इसका मतलब जो है, देख सकते हैं फ़ोन भी हमारा ऑन हो चुका है, डन, चालू हो चुका है, फ़ोन दिख रहा है आपको। तो इसमें मोस्टली अभी जो है कि स्टडी के हिसाब से, अभी जो मैंने देखा अपने हिसाब से, कि इस फ़ोन में लाइट का ही प्रॉब्लम है। आप जब भी किसी फ़ोन का लाइट रिपेयर करें तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें, आप देख ले पहले ग्राफिक बन रहा है कि नहीं। अगर ग्राफिक नहीं बनता है, अगर आप लाइट बनाने बैठे तो लाइट कभी नहीं बनेगा, ठीक है। तो लाइट बनाने के लिए सबसे पहले अपने को ग्राफिक देखना ज़रूरी है। अगर ग्राफिक नहीं आता है तो VSN -5 +5 को आपको सबसे पहले चेक करना है। अगर चेक कर लिए, अगर नहीं बन रहा है, तो सबसे पहले आप ग्राफिक की रिक्वायरमेंट, जो ग्राफिक आईसी की रिक्वायरमेंट होती है, उस चीज़ को चेक करेंगे। तो चलिए, वो ग्राफिक का सेक्शन है, वो एक अलग सेक्शन है। अब ग्राफिक की बात नहीं करते, यहाँ पे हमारी जो है लाइट की बात हो रही है। तो सबसे पहले मैं LED की लाइन को चेक कर रहा हूँ कि LED के पे कितना आ रहा है, कितना जी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे LED ए एनोड, LED कैथोड, दोनों लाइन में GR है, ओके है। LED कैथोड में भी है LED। अब जो है CABC PMW की जो लाइन होती है, यहाँ पे मैं ट्रेसिंग करूँगा, देख सकते हैं। थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे ना OL आ रहा है, इस जगह पे जो है OL आ रहा है, इस जगह पे GR हमारे नहीं बन रहे थे। आपको अभी जस्ट वो लोकेशन जो है, आप लोकेशन देखिए कि मैंने किस जगह पे रखा। अब मीटर पे भी आपको शो होना चाहिए, ताकि मीटर में भी दिखे कि कितना आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं OL तो OL ही है, ठीक है। तो इसका मतलब प्रॉब्लम मुझे यहीं से पता चल गया है कि प्रॉब्लम यहीं पे है। CABC की जो लाइन है, जो डिस्प्ले लगाने के बाद ये वोल्टेज जनरेट होती है, और वोल्टेज जनरेट होने के बाद ही जाके आईसी इनेबल होगी, उसके बाद स्विचिंग होगी, उसके बाद जाके आपकी डिस्प्ले लाइट जलाएगी, ठीक है। तो डिस्प्ले के लिए जो मोस्टली जिम्मेदार है जो चीज़ें, वो सबसे पहले हमको क्लियर करा दो। LED के उसमें 300 से 500 का राउंड GR आना चाहिए। और LED ए की बात कर रहा हूँ, LED के जो है, LED के में 00 आएगा, ठीक है, क्योंकि वो नेगेटिव की लाइन होती है, माइनस की लाइन, उस पर 00 आएगा, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन PMW में जो है वो लगभग 300 से 500 के अंडर GR आते हैं उसमें, ठीक है। अब सबका मल्टीमीटर अलग अलग होता है, वो सबके मल्टीमीटर के हिसाब से अलग अलग आते हैं। अब मैं सनशाइन का DT 19N इस्तेमाल करता हूँ, तो मुझे पता है कि इसमें इतना GR आते हैं। अगर आप अदर कोई ब्रांड का मल्टीमीटर यूज़ करते हैं तो आपको हो सके अलग तरीके से GR आपको शो करे। तो इस जगह पे जैसे कि मैंने तो गाइस, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे जो CABC की लाइन है वो यहाँ पे मिसिंग है। और देख सकते हैं मैं कौन से जगह पे मैंने मतलब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ा सा जूम करके। ये देख सकते हैं आईसी इस तरह से लगी हुई है। आईसी के सामने 2 रजिस्टर है, छोटे छोटे 2 रजिस्टर आपको दिख रहे होंगे। तो वहाँ पे आप दोनों में से किसी एक रजिस्टर पे जंपर करेंगे तो आपका काम जो है वो हो जाएगा, ठीक है। आईसी के जस्ट सामने पे ही है, यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्टर पे मैंने जंपर कर लिया है। और उसके बाद ये लाइन डिस्प्ले के CABC से जो कनेक्ट होती है उस लाइन पे जंपर करने में आपको वो भी लाइन यहाँ पे शो हो जाएगा। मैं आपको दिखा दूंगा वो भी लाइन को। तो जंपर वायर को अभी सबसे पहले थोड़ा सीधा करके
यहाँ पे आपको थोड़ा सा जूम करके भी दिखा दूंगा मैं, ताकि आपको भी क्लियर हो जाए कि कौन सा लाइन है। CABC की जो लाइन है देख सकते हैं, थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ अच्छे से। तो आई होप गाइस वीडियो आपका जो है अच्छा लगा होगा, थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सबसे पहले मोस्टली चीज़ें है ट्रेसिंग करना। ट्रेसिंग आपको अच्छे से आनी चाहिए। ये देख सकते हैं